अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन अहमद शेर। जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जट साहब आपका बहुत शुक्रिया। काफी दिन से आप लापता हैं, कहाँ गायब हैं? वैसे अब कराची में भी सर्दी आ रही है, तो क्या पंजाब में बहुत ज्यादा सर्दी थी? आप कहाँ लापता हो गए थे सर? वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। इसलिए गायब नहीं, असल में कई तरह की रीजंस होती है ना। एक तो ये कि जो हम इस केस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे थे, तो कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती थी, कोई ना कोई कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब चूंकि तारीखें थोड़ी इस तरह की हो रही थी कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट भी नहीं थी, और हमें अंदाजा था कि जब छुट्टियों के अंदर मामला चल रहे होते हैं तो छुट्टियों में केसेस के अंदर कोई खास किस्म की जो है ना वो प्रोसीडिंग्स होती नहीं है, कोई पेशरफ्त होती नहीं है। और दूसरा कुछ अपनी जाती मसरूफियत की वजह से भी, कामों की मसरूफियत की वजह से भी बड़ी कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल कर इस चीज के ऊपर बात किया करें। और वो हम अब जैसे आज आपने पकड़ लिया है या मैंने आपको पकड़ लिया, अब ये तो लोग ही फैसला करेंगे। लेकिन ये है कि इस चीज के ऊपर जब कोई जरूरी चीज होती है तो आपको पता है कि वो तो हम जरूर डिस्कस करते हैं, लाइव भी करने की कोशिश करते हैं, कोई वीलॉग कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त आजकल केस के अंदर कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी, और मुझे अंदाजा था कल के दिन की हम बहरहाल प्रोसीडिंग को आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने पूछा था कि कल की प्रोसीडिंग्स के ऊपर मैं नहीं कोई भी अपनी ओपिनियन या कोई भी अपना तबसरा दे सका था, कि जो आज से एक रोज कबल जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन के ऊपर समात हुई है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन जी जी इसका मतलब ये कतन नहीं है शायद भाई कि हम इस मुकदमे के ऊपर बात नहीं कर रहे। मतलब मैं तो जी चूंकि इसका लॉयर भी हूँ, लाहौर के अंदर जो केस चल रहा है उसको कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो आपको पता है कि फिर बस जब गैर जरूरी बातें करते हैं तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि गैर जरूरी चीजों में ना पड़ा जाए। जो कोई मतलब लॉजिकल गुफ्तगू हो, कोई जरूरी हो, जहाँ पे कोई बात करनी जरूरी हो किसी जगह पे। अब जो आजकल बातें हो रही हैं आपको पता है कि वो चीजों को रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी नहीं, मैं समझता जो लोग वो बातें कर रहे हैं। इसलिए फिर थोड़ा अवॉइड करते हैं कि फजूल में बात ना करें इसके ऊपर। जी जी जी। अच्छा सर, इमोशनल सीन आपने देखे अदालतों में? आपके गुफ्तगू, मीडिया टॉक, सब चीजें देखी? तो उसके बाद जो है आपने मतलब माँ बाप की जो गुफ्तगू है, माँ बाप का जो कहना है, जो बच्चे से मुतालिक है, वो आपने सब देखा, लोगों ने भी देखा, दुनिया ने देखा। उसके बाद बिल्कुल। सूरत हाल ये है कि बहुत सारी बातें पब्लिक हुई हैं, बहुत सारी बातें पब्लिक नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? देखिए शायद भाई, पहले तो क्योंकि केस है, केस के हवाले से बात करूंगा, और मैं अगर कानून का तालिब इल्म हूं तो अपनी नाकिस इल्मी जो कानून के हवाले से है वो आपको बता दूं। देखें, एक अच्छा खासा सॉलिड केस है। लोगों को समझना पड़ेगा कि इधर उधर की बातें सुन के केस को कमजोर ना समझें। अगर केस कमजोर ना होता तो ट्रायल कोर्ट के अंदर चालान जो है उसकी कॉग्निजेंस ना दी जाती। अगर केस कमजोर होता तो चालान कॉग्निजेंस लेने का जो ऑर्डर था उसको जब हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था तो वहां पर खत्म कर दिया जाता। अगर केस कमजोर होता तो जब क्वैशमेंट फाइल की गई थी तो अदालत एफआईआर को क्वैश कर देती। अगर केस कमजोर होता तो जो कंटेम्प्ट फाइल की गई थी आला ओहदेदारान के खिलाफ और एक इनके अपने ही तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के खिलाफ, तो उसको उस कंटेम्प्ट के अंदर भी उन लोगों ने इस मुकदमे को खत्म कर देना था। अगर ये केस कमजोर होता तो मुल्जमान ने कभी भी इसको लिंगर ऑन करने के लिए जोर नहीं लगाना था। अगर ये केस कमजोर होता तो मुल्जमान ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करके उसको फ्रिज में नहीं रखवा देना था, उसको लगवाना था, उसके ऊपर प्रोसीड करवाना था, और एक दिन के अंदर मुकदमा खत्म हो जाना था। कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अगर मुल्जमान का या मुल्जमान के जो मुलाजमीन है, तर्जुमान है, उन लोगों का स्टांस सच्चा होता तो फिर ये बिल्कुल एक ही दिन की कार्रवाई थी और उड़ा के परे मारना था उन्होंने केस। चूंकि केस मजबूत है, चूंकि केस के अंदर सजा के चांसेस 100% हैं, चूंकि 100% कन्विक्शन का मुकदमा बन चुका है, अदालतों ने प्रोसीड करना है, इसलिए मुल्जमान इधर उधर की बातें और साथ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ताखीरी हरबे भी कैसे कर रहे हैं? पहले कुछ मुल्जमान मफरूर रहते हैं ताकि बाकी लोगों के चार्ज फ्रेम होने के लिए जब आखिरी नौबत आ जाए तो तब हम एक पत्ता शो कर दें, तब एक बंदा आके जमानत करवा लेता है। इस तरह करके उन चीजों को ताखीर कर रहे हैं। जब जज कोई फैसला करने लगता है, मतलब बाहर बैठ के, ग्राउंड से बाहर बैठ के तो बातें की जाती हैं, माँ बाप बच्ची से मिलते क्यों नहीं है, माँ बाप बच्ची को मिलने चले जाते हैं।
माँ बाप बच्ची को बुलवा कर उसका बयान करवा लें तो खुद ही भाग जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मुलजम इतना कॉन्फिडेंट था, तो मुलजम ने जो अपनी दरखास्त हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर रखी थी 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने की, वापस क्यों ली? अगर मुलजम को कोई खौफ नहीं था, मुलजम के मुलाजमीन तर्जुमानों के दावे सच्चे थे, तो बच्ची आती, बच्ची बयान देती ज़हीर के हक में और ज़हीर साहब साथ ले जाते, फिर कौन सा मसला रह गया था? लेकिन चूंकि अंदाजा हो गया था कि जो कुछ हमने किया था, जिस तरीके से हमने इस बच्ची को एंटाइस किया था, वो सारी चीजें जो है अब न्यूट्रल हो चुकी हैं। अब बच्ची जो है वो हकायक पर मबनी बात करेगी, जो बयान होगा बच्ची का वो बिल्कुल वैसा होगा जिसके अंदर मुल्जमान के खिलाफ कोई चीज आ जाएगी। बच्ची अगर माँ बाप को मिलने की कंसेंट दे रही है, तो हमने जो बच्ची के दिल में, जहन में, बच्ची की जुबान में नफरत भरी थी कि माँ बाप मुझे कत्ल कर देंगे, माँ बाप ऐसे कर देंगे, माँ बाप ये हैं, वो सारी खत्म हो चुकी है। तो मुल्जमान ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर दी है। अब दूसरी साइड जो है जी, बच्ची की हवालगी वाला मामला, शायद भाई जी आगे हो, पीछे हो, आज हो, कल हो, इस बच्ची के केस के अंदर, मैं सारे केसेस की कोई बात नहीं करता, इस मुकदमे के अंदर ये मुकदमा 100% कन्विक्शन का, और बच्ची की हवालगी अगर होनी है तो वो माँ बाप के पास ही जानी है। वो आज उसको ताखीर कर लें, 10 दिसंबर से ऑनवर्ड वो ताखीर कर रहे हैं। 10 दिसंबर को पहले मुतवक्के था कि बच्ची माँ बाप के पास चली जाएगी, उसके बाद 19 दिसंबर के लिए आ गई, उसके बाद आगे 22 तारीख पे आ गई, उसके बाद आगे 28 तारीख के ऊपर फैसला होना था, नहीं हो सका। 5 जनवरी है, भले 5 जनवरी भी गुजर जाए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना कि वो जो मुल्जमान समझते हैं कि वो पुरानी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, पुराना हिसाब किताब बन जाएगा, वो नहीं होना। बच्ची माँ बाप के पास ही जानी है। अब जो बातें आपको पता है पब्लिक की गई हैं, अब कुछ लोग एहतियात नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जितनी बातें आपने पब्लिक की हैं, बातें सिर्फ इतनी नहीं है, बातें और भी हैं। मतलब फॉर द सेक ऑफ, तो उसको कह लें कि उस चीजों को अभी कवर अप रखने के लिए, ताकि इस केस के अंदर जुड़े हुए लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई ऐसे हालात ना बना दे, कोई मजीद जो है वो इस तरह की खराबियां ना पैदा करनी शुरू कर दे। इसलिए बहुत सारी चीजों को तो अभी पब्लिक नहीं किया गया, जो आपको पता है हो चुकी हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही बताया गया ना कि बच्ची जाना चाहती है। जो बच्ची ने बाकी इंकशाफात किए हैं या बाकी चीजें, उनको तो हमें कोई कहे भी तो हम पब्लिक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं जाती तौर पर और आप भी समझते हैं कि यार उसका अभी मुनासिब वक्त नहीं है। लेकिन बच्ची की हवालगी के मामले में मुल्जमान के लिए मेरा बड़ा क्लियर पैगाम है कि भाई ताखीर करवा लो जितनी करवानी है। वो भी तुम्हारा एक दिन आना है, वो ताखीर जजेस ने भी हाथ खड़े कर देने हैं, क्योंकि जब जजेस के ऊपर एक सोशल प्रेशर आ जाना है कि भाई आपने इनका प्रेशर तो ले लिया जो लेना था, अब सोशल प्रेशर है, जिम्मेदारी जो आपकी सोसाइटी की तरफ है, जब वो जजेस के ऊपर पड़ेगी तो फिर जजेस ने आपकी ताखीरी हरबे जो है ना उनको रद्द करना है और उन्होंने फैसला सुनाना है। तो बच्ची जाएगी सर माँ बाप के पास ही। दूसरा 100%, देखिए शायद भाई मैं कहता हूं आम से आम बंदे को समझ आ जाएगी जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुल्जमान का केस मजबूत है तो भाई चलने क्यों नहीं देते? तो ये तो खुद सारे बंदों को खड़ा करके कहें जी सेट पूरा है, फर्द जुर्म आयद करें और फौरन करें हमने 265 के देनी है या हमने डायरेक्ट बरी होना है, हम इस केस में से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन मुल्जमान क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुल्जमान के पास कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि अब मुल्जमान को समझ आ गई है कि अब केस कमजोर हो चुका है। वो आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पे कार्रवाई शुरू कर दी बेशुमार तरफ से। अभी तो बहुत सारे एंड जो हैं वहां से बात नहीं हो रही, बहुत सारी तरफ से इन इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। और वो जब सामने आएगा तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत सारी चीजें आपको पता है पाइपलाइन में है, उन सारी चीजों ने जब इकट्ठे हो जाना है तो फिर ये केस आसान नहीं रहना मुल्जमान के लिए, जो मैं अभी भी समझता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन इसने मजीद उनके लिए मुश्किल हो जाना है। 100% कन्विक्शन का केस है, 100%। सब वैसे जो आपने ये सारी तफसीलात सीक्वेंस बताई, यानी कि ये जो क्वाशमेंट का मुकदमा फाइल किया था, वो इनकी दरखास्त खारिज हुई, तौहीन अदालत वाला, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फरीक तक सारी बात आपने बताई, तो यकीन माने मेरी तो आंखें खोल दी ये सीक्वेंस से, जिस तरह आपने बताया, क्योंकि पब्लिक भी बाद दफा भूल जाती है, उनको याद नहीं रहता कि मुल्जमान या उनके जो साथी हैं बाद दफा लोगों को ऐसे गुमराह कर रहे होते हैं, ऐसे चकमा दे रहे होते हैं कि जैसे लोग समझते हैं वाकई ये सच बोल रहे हैं, यानी कि मुल्जमान और उनके सपोर्टर सच बोल रहे हैं, मुकदमा तो है बिल्कुल है, बुनियाद ही नहीं है, यानी कि सब खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया है। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो सीक्वेंस है उस हिसाब से देखा जाए तो इनको हर जगह इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, हर जगह इनको जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ा।
और उम्मीद है, चूँकि आप भी खुद भी फरमा चुके हैं और हमारी कमिटमेंट है कि जो चीज़ें माँ-बाप से कही हैं बच्ची ने और जो चीज़ें मिलने के बाद जो है वो बच्ची ने इज़हार किया कि उसके साथ हुआ क्या था और किया क्या गया है और उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या था मुल्ज़मान का, वो जब कोर्ट में आएगा तो तभी हम पब्लिक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जिस तरह करते हुए हैं